हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग साथियों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स में जो हम लोग टॉपिक देखेंगे आज देखेंगे 2024-25 में जितने भी शुरू किए गए मोबाइल ऐप है वो किसने जारी किए हैं, उसका क्या उद्देश्य है जारी करने का, ये सभी देखेंगे दोस्तों। तो आप इस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये अच्छी तरह से हम करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। दोस्तों इसमें सबसे पहला ऐप है वो उसका नाम है इसी नेट ऐप है। क्या नाम है साथियों? इसी नेट ऐप है। इसी नेट ऐप किसने जारी किया है साथियों? इसी नेट ऐप जो है चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। अब आप सब खुद ही समझ गए होंगे जब इसी नेट ऐप को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया तो इसका क्या उद्देश्य होगा। उद्देश्य यही होगा कि इस ऐप के जरिए मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों सचेत ऐप। सचेत ऐप की रौनक सचेत आता है। सचेत कैसे से करते हैं भैया? जब कोई आपदा प्रबंधन होने वाला आता है या कोई भी जैसे बारिश आ गया, कोई तूफान होने वाला हो या क्या कहते हैं किसी भी तरह का आपदा होने वाला हो तो आपदा सचेत करने के लिए सचेत ऐप को राष्ट्रीय आपदा मदद प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, सचेत ऐप किसके द्वारा जारी किया गया साथियों? सचेत ऐप जारी किया गया आपदा प्रबंधन आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसका उद्देश्य क्या आता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं संबंधित रियल टाइम अलर्ट जारी करने के लिए यह 12 भाषाओं में संचालित किया गया। ठीक है, सचेत ऐप किसने किया भैया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने किया भाई। कितने भाषाओं में? तो 12 भाषाओं में जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्त जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एवं पोर्टल। जल संसाधन जनगणना एवं एप्लीकेशन एवं पोर्टल किसने किया है भैया? देखिए जल संसाधन है पर पक्का एक जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया होगा। जल संसाधन है किसने करेगा भैया? जल शक्ति मंत्रालय ने। इसका अति क्या है भैया उद्देश्य? तो भैया जल उपयोग दक्षता, जल बचत आदि सही प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए सिंचाई क्षेत्र में डेटाबेस का निर्माण करना ही इनका उद्देश्य है। ठीक है, ई सेहत ऐप बोलेगा। ई सेहत ऐप किसने ऐप लॉन्च किया है भैया? जम्मू कश्मीर ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। किसने किया भैया? ई सेहत ऐप ने जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। इसका क्या भैया उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। ठीक है, देखिए ई सेहत, सेहत मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। तो ई सेहत ऐप किसने जारी किया भैया? जम्मू कश्मीर। अगर सेहत आ रहा है इसमें तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य स्वास्थ्य रिलेटेड होगा। तो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है एक व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है। इस सेहत ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों संचार साथी मोबाइल ऐप। संचार साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? संचार साथी मोबाइल ऐप केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। देखिए संचार संचार आ गया। संचार किसने किया? जो संचार मंत्री होगा उन्होंने लॉन्च किया। अब हमारे भारत के संचार मंत्री कौन होंगे? तो वह ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी है। कौन है साथियों? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं। ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी का इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? लक्ष्य यह है कि इस ऐप से नागरिकों के टेलीकॉम सुरक्षा बढ़ाने में धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस टूल्स का उपयोग किया जाता है। टेलीकॉम से यह ऐप से नागरिकों को टेलीकॉम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी बचाने के लिए इस टूल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्त भारतीय रणभूमि दर्शन है। भारतीय भूमि रणभूमि दर्शन है किसने लॉन्च किया है? देखिए रणभूमि, रणभूमि में क्या होता है? रणभूमि में युद्ध होता है। युद्ध से हमें क्या होता है? रक्षा मिलता है। रक्षा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना। रणभूमि में क्या होता है भैया? युद्ध होता है। युद्ध से में रक्षा होता है। वहाँ पे क्या होता है? सेना सब होता है। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया? भारतीय रणभूमि ऐप। इसको लॉन्च किया है रक्षा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना ने किया है। संचार साथी अब किसने किया? भैया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया था। ठीक है, क्यों किया था भैया? ताकि नागरिकों को जो धोखाधड़ी होता है ना, ऑनलाइन धोखाधड़ी या टेलीकॉम सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है भारतीय रणभूमि दर्शन है। भारतीय रणभूमि दर्शन है भैया। देखिए रणभूमि होता है। रणभूमि में क्या होता है? सेना वगैरह सब होता है। वहाँ हमारी रक्षा के बारे में युद्ध होता है। युद्ध से क्या होता है? हमारी रक्षा करते हैं। तो यह ऐप जो है ना नागरिकों को 1961 1971 1999 के युद्धों के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में जानने की अनुमति देता है। ठीक है, यह एक ऐसा ऐप है जिसमें कि हमारे जितने भी 1962 में जो युद्ध हुए थे, 1971 में जो युद्ध हुए थे, 1999 में जो युद्ध हुए थे, इन सभी युद्ध क्षेत्र के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तब इस ऐप के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसे अनुमति दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है RRTS कनेक्ट ऐप। क्या आता है RRTS कनेक्ट ऐप? किसने भी किया है? RRTS कनेक्ट ऐप किसने? भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। किसने? भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने RRTS ऐप कनेक्ट ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, इसके माध्यम से भैया
ट्रेन के वास्तविक समय जानकारी, पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। सिंपल सा बात है, आरआरटीएस कनेक्ट ऐप में क्या होता है भैया, ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने जारी किया है, इससे जो भी ट्रेन की जो वास्तविक समय है उसकी जानकारी मिलेगी, और कहाँ पे पार्किंग स्थान है और कहाँ पे पार्किंग स्थान खाली है इसकी जानकारी आपको आरआरटीएस ऐप कनेक्ट ऐप के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है। हमारा बिहार हमारी सड़क, हमारा बिहार हमारी सड़क किसने भैया लॉन्च किया है? हमारा बिहार हमारी सड़क जो लॉन्च किया है भैया, वो हमारे बिहार सरकार ने किया है। इनका क्या उद्देश्य है? इस ऐप के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को स्थिति को मोबाइल ऐप द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है। ये जो हमारी बिहार हमारा सरकार है, ये हमारे बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क विभाग है, ठीक है, सड़क है उसकी स्थिति क्या है, टूटी है फूटी है, अब हम उसको मोबाइल के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू देखा जा सकता है। ठीक है। जागो ग्राहक जागो ऐप, जागो ग्राहक जागो ऐप किसने भैया लॉन्च किया है? तो ये भैया उपभोक्ता मामले के विभाग ने किया। जागो ग्राहक जागो, आप पहले भी टीवी में इसका प्रचार देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो ऐप। ठीक है। ये किसने? उपभोक्ता मामले के विभाग ने इसको जारी किया है। ठीक है। इसका अथी उपयोगकर्ता को ऑनलाइन गतिविधि के दौरान असुरक्षित यूआरएल के बारे में सचेत करना। ठीक है। इसका ये उद्देश्य है क्या है भैया? वही ऑनलाइन गतिविधि के दौरान जो असुरक्षित यूआरएल होता है, कोई भी मन किया कि यूआरएल भेज दिया, ठीक है, उसमें लिखा कुछ और रहता है, अंदर से आपको कुछ और कम हो जाएगा, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, आपके मोबाइल थी अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा, ये सब तो धोखाधड़ी जो होता है ना, उस चीज को बचाने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप को लॉन्च किया गया है। जिसे इसको उपभोक्ता मामले के विभाग, विभाग ने इसको लॉन्च किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है जागृति ऐप। जागृति ऐप भैया किसने लॉन्च किया? जागृति ऐप भी उपभोक्ता मामले के विभाग ने किया। इसका भी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्त उपयोगकर्ता को उन यूआरएल के रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिनके बारे में संदेह है कि वो अवैध डाटा पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है, जागृति है। पहले था जागो ग्राहक जागो ऐप। जागो ग्राहक जागो ऐप किसने लॉन्च किया? जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग ने कहा कि भैया ऐसा है कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी करता है, कोई यूआरएल भेज देता है, कोई आपकी तरह से गलत तरह से आपका डेटा यूज कर लेता है, समझे? तो ये था जागो ग्राहक जागो ऐप का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है जागृति ऐप। क्या आता है साथियों? जागृति ऐप आता है। जागृति ऐप के थ्रू क्या होता है? ये भी उपभोक्ता मामले ही ने लॉन्च किया, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि इसमें बोलता है कि जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा गलत किया था, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उसके खिलाफ रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, और रिपोर्ट जारी कर सकते हैं जिसके बारे में आपको संदेह है कि ये आदमी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, गलत डाटा हमारा यूज किया है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है भैया, नो योर मेडिसिन ऐप। नो योर मेडिसिन ऐप, नो योर मेडिसिन ऐप मतलब आप अपने मेडिसिन के बारे में जानें। ठीक है। इसको खेल व युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया जी ने इसको लॉन्च किया है, नो योर मेडिसिन ऐप को। ठीक है। इसका उद्देश्य है डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दवाओं का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को दवाओं की जानकारी प्रदान करके स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है। देखिए, नो योर मेडिसिन ऐप के बारे में आप लोग जानते हैं। नो योर मेडिसिन ऐप जो खेल प्राधिकरण विभाग ने किया है, खेल विभाग युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है नो योर मेडिसिन ऐप। इसके थ्रू इसका उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे खेल खिलाड़ी भाई बंधु है, वो जो डोपिंग लेने लगते हैं, डोपिंग एक तरह से कैसा होता है कि एक दवाई होता है, ठीक है, जो कि आपको जैसे दवाई ले लीजिएगा ना, तो वो आपका आपके अंदर जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा। जहाँ आप थकते थे दौड़ने में, 100 मीटर दौड़ने में, 100 किलोमीटर दौड़ने में, 1 किलोमीटर दौड़ने में थक जाते थे, वहाँ थकिएगा नहीं, और दौड़िएगा और रनिंग कीजिए और बूस्ट कीजिए। जहाँ कुश्ती लड़ने आप थक जाते होंगे, एगो पटकने के बाद वहाँ 10 गो पटकिएगा तो यूं थकिएगा। ठीक है। तो ऐसा है, डोपिंग का केस होता है। ठीक है ना। तो वही होता है ये नो योर मेडिसिन ऐप के तहत हम डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे। मतलब भैया जितने भी हमारे खिलाड़ी बंधु थे उन्हें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप इस डोपिंग के शिकार ना हो इसके बारे में, और खिलाड़ियों की सभी दवाइयों के बारे में जानकारी भी दिया जाएगा इससे ऐप के थ्रू। ठीक है। पता नेक्स्ट आता है रेल वन ऐप। रेल वन ऐप भैया क्या होता है? रेल वन ऐप हमारे रेल मंत्री के द्वारा, रेल वन आगे में जैसा नाम है, नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन जारी किया है। रेल वन ऐप किसने किया भैया? रेल मंत्रालय ने किया। क्या क्या उद्देश्य था भैया? सभी यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे एकीकृत करना। अच्छा, एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना, चलिए ठीक है। जितना भी सेवाएं हुआ ना, जो रेल का कैसे टिकट कटेंगे, पीएनआर चेक कैसे करेंगे भैया, सीट की उपलब्धता कैसे देखेंगे, खाना कैसे ऑर्डर करेंगे, वो सभी जो है ना आपको एक ही सारा सुविधा एक ही ऐप में देगा। उसका नाम है रेल वन ऐप, रेलवे नाम, समझे? ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल सेटिनेट ऐप। कौन है डिजिटल सेटिनेट भैया? किसने लॉन्च किया भैया? केरल ने लॉन्च किया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु केरल ने डिजिटल सेटिनेट ऐप को लॉन्च किया। ठीक है। ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु केरल ने कौन सा डिजिटल सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया है? नेक्स्ट आता है भैया
डिजिटल सेंटिनल ऐप को इसने क्या किया रन क्या भाई ट्रैफिक नियम को उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु केरल ने डिजिटल सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट आता है मेरी पंचायत ऐप। कौन है? मेरी पंचायत। ये पंचायती राज मंत्रालय ने, देखिए कैसे है, पंचायत है, किसने लॉन्च किया? यह पंचायती राज मंत्रालय ने। हाँ भैया, तो इससे क्या इसका उद्देश्य है? इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट ग्राम पंचायत को प्राप्त होंगे। देखिए सिंपल सा, मेरी पंचायत ऐप जो है ना, हमारे पंचायत मंत्रालय के द्वारा ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसने कहा कि आपको डेली वर्षा होती है, कब मेघ लगेगा, कब भैया तेजी से हवा चलेगा, कब बादल छाए रहेंगे, इस सब की जानकारी आपको इस ग्रामीण लेवल पे इसकी जानकारी जो है ना आपको इस मोबाइल ऐप मेरी पंचायत ऐप में मिलते रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। सारथी 2.0 मोबाइल सेबी ने लॉन्च किया है। किसने? सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया साथियों? सेबी ने लॉन्च किया। किसने? सेबी ने लॉन्च किया। ठीक है। सारथी 2.0 ऐप सेबी ने लॉन्च किया। इसके तहत उनका वित्तीय प्रबंधन को जल्द तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड के द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हम सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी। इसका उद्देश्य क्या था? वही वित्तीय प्रबंधन को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए जो है भारतीय वित्तीय प्रबंधन को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है भैया लोकपथ। लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके तहत कोई भी नागरिक जन गड्ढा युक्त और टूटी हुई सड़कों को फोटो खींचकर पीडब्ल्यू में शिकायत कर सकता है। देखिए भैया, ये जो लोकपथ मोबाइल ऐप है, ठीक है, इसके तहत ये जो हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव से लॉन्च किया, बड़ा अच्छा ये अथी है। ठीक है। इसके तहत क्या होता है, जहाँ पे गड्ढा युक्त है, जहाँ पे टूटी सड़क है, उसका फोटो खींचिए और उसके बाद आप पीडब्ल्यूडी विभाग को ठीक है कंप्लेन कर सकते हैं। सक्षम ऐप आता है नेक्स्ट। ठीक है। सक्षम ऐप किसने किया भैया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने किया है। निर्वाचन आयोग ने किया इससे 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 40% विकलांग वर्ष के लिए घर से मतदान करने की सुविधा करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया कर दिया गया। ठीक है। ये सक्षम ऐप जो निर्वाचन आयोग ने किया, जो भी 85 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं या महिलाएं कोई भी व्यक्ति हो, जैसे दादा दादी हो गए, आपके बूढ़े बुजुर्ग हो गए, ठीक है, 40% विकलांग आदमी है, उनके जो है घर से ही आप जो है ना आप अथी दे सकते हैं, क्या कहते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, उनके लिए ये सक्षम ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है सीवीजी। क्या है? सीविजिल। सीविजिल ऐप को उसने लॉन्च किया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सीविजिल ऐप भी किया है भैया। इसके तहत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता को फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट करने के लिए सार्वजनिक ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है। ये सिंपल सा बात वही है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता ने जो भी फोटो वीडियो के माध्यम से जो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसका रिपोर्ट के लिए सीविजिल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट आता है अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप के जरिए भैया केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें सभी स्कूल और शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल अब डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना होगा। ये सिंपल अनुवादनी ऐप में क्या हो गया, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, जितने भी आप स्कूली में, उच्च शिक्षा में, पाठ्यक्रम में जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको आपकी लैंग्वेज में जो है ना अब केंद्र सरकार उसको मुहैया कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है पाठ मित्रों ऐप। पाठ मित्रों ऐप क्या होता है? ये कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान की जानकारी भैया पाठ मित्रों ऐप किसने? कपड़ा में मंत्रालय में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है 2024-25 में शुरू किया गया वेब पोर्टल। वेब पोर्टल को भी हम लोग देख लेते हैं, क्यों इसको भी छोड़ेंगे। आता है भैया इसमें भारतीय पोल पोर्टल भैया किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारतीय पोल पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या? इस पोर्टल के द्वारा जांच एजेंसी को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने के बाद केंद्रीय एवं राज्य एजेंसी आसानी से वे इंटरपोल के 95 सदस्यों देशों से जुड़कर अपनी जांच में तेजी लाएगी और यह रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल है। सही सिंपल सा बात है, भारतीय पोल पोर्टल जो है ना हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है, सीबीआई द्वारा विकसित किया गया। इसमें इस पोर्टल के द्वारा कितने किया गया है, जितने भी 195 देशों के जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन सभी को साथ से जुड़कर और कोई भी मान के किसी चीज का हम जांच करना है, ठीक है, 195 जांच एजेंसी के बीच में डाल देंगे भैया जांच करने, ठीक है, इससे तेजी से उसका क्या होगा, जांच हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है भू भारती पोर्टल। भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया भैया? तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया भू भारती पोर्टल। भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया। क्यों भैया? इसके द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी एवं सुलभ बनाया जाए। ठीक है। भूमि जो रिकॉर्ड प्रबंधन है उसको सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए भू भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया भैया किसने? तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट आता है भैया बीका बैकनेट। बैकनेट वेब पोर्टल। कौन है? बैकनेट वेब पोर्टल। बैकनेट वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये भारत सरकार ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने लॉन्च किया। इसके द्वारा बैंक ई नीलामी की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार लाया जाए। ठीक है। इसके द्वारा कौन? बैंक
ई नीलामी की दक्षता एवं पारदर्शिता को सुधार लाया जाए भैया। बैंक के नेट प्रवर्तक भारत सरकार ने जो भी बैंक की नीलामी होता है उसकी दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विधिक मान विज्ञान माप विज्ञान पोर्टल, ठीक है। ये जो न भारत सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया, ये माप विज्ञान मानकों को लागू करने में निष्पक्ष व्यवहार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए। सिंपल सा मॉप है तो भैया मॉप से रिलेटेड रहेगा, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। फिर आता है अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल क्या है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसको लॉन्च किया है, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को, ठीक है। भैया इसका उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिक बनाने के लिए, ठीक है। अमृत ज्ञान कोच पोर्टल, यह जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, यह इसका उद्देश्य है देश में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल किसने, यह दूर संचार विभाग के द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। उद्देश्य वही संदिग्ध धोखाधड़ी संचार मनचाहे वाणिज्यिक सप्रेशन की रिपोर्ट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भू नीर पोर्टल। भू नीर पोर्टल किसने लॉन्च किया, भू नीर नीर में एक आता है जल होता है तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। इसे देश भर में भूजल को बेहतर विनिमय बनाने के विकसित करने के लिए इसका उद्देश्य है, ठीक है। फिर आता है सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल भैया किसने लॉन्च किया है, सी बॉक्स पोर्टल भैया भारत महिला एवं बाल विकास में सी किसके लिए होता है भैया, महिला के लिए यूज होता है, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। इसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए जो हमारे यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकथाम एवं निषेध निवारण आदि अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार विकसित किया गया है, ठीक है। जो सी बॉक्स पोर्टल होता है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके क्या होता है, जहाँ पे कार्यस्थल होता है अगर वहाँ पे कोई सी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उनको वो शिकायत कर सकती है इनके तहत, ठीक है। स्थिति उसका उपस्थिति वेब पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना। सिंपल से बात, उपस्थिति क्या होता है, किसी का उपस्थिति जांच करना है तो भैया कहीं भी बायोमेट्रिक लगा दीजिए, वो सही से स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग में लगाया गया है झारखंड सरकार ने, ठीक है, उपस्थिति पोर्टल। फिर आता है आयुष सुरक्षा पोर्टल। किसने लॉन्च किया भैया, आयुष सुरक्षा पोर्टल हमारे आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने जारी किया, आयुष मंत्रालय ने जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है, आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करना, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करना ही आयुष पोर्टल का उद्देश्य है। आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने दिया, आयुष मंत्रालय ने किया। क्या भी आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट आता है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। आयुष निवेश सारथी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसे आयुष मंत्रालय और इवेंट इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा एवं कल्याण में घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी केयर्स वर्जन 2.2। केंद्रीय कोयला मंत्रालय या कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाने के लिए सी केयर्स वर्जन 2.2 लाया कोयला मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने लाया था। आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है सी केयर्स वर्जन। अब देख लिया कोयला, अभी देख कोयला जो केंद्रीय कोयला मंत्री ने लाया, इन्होंने जो भी कोयला श्रमिक है उनके भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाएगा, ये सी केयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वागत सारथी पोर्टल कौन गया, असम सरकार के द्वारा जारी किया गया स्वागत सारथी पोर्टल, ठीक है। स्वागत सारथी पोर्टल सतीर्थ पोर्टल है, ठीक है। असम सरकार ने राज्य सरकार कर्मचारियों को पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं ऑनलाइन बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया है। सिंपल सा बात है, स्वागत सारथी पोर्टल के तहत असम सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। या राज्य सरकार के कर्मचारी जितना भी है उसको पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को जो भी स्थानांतरण करते हैं उसका ट्रांसफर करते हैं उसको सरल और ऑनलाइन बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया, ठीक है। आता है नेक्स्ट उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि वक्त संपत्तियों को वास्तविक समय में अपलोड और सत्यापित और मॉनिटरिंग करने में मदद करता है, ठीक है। अरे सिंपल सा बात है, उम्मीद उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया, हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, किरण रिजिजू जी है। उन्होंने कहा कि भैया इस ऐप के थ्रू हम डिजिटली रूप में जो अपना वक्त संपत्ति है, वक्त संपत्ति मतलब ये मुस्लिमों के लिए जो वक्त होता है, उनकी संपत्ति जितना भी है उसको हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे और उसका जो सत्यता को आप लोग को मॉनिटर करने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, विदेश मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ई माइग्रेट, ठीक है। इसका उपयोग भारतीय कामगारों के सुरक्षित एवं कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है, ई माइग्रेट का। नेक्स्ट होता है नेट्स 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसका लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षित प्राधिकरण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल का उद्देश्य आईटी एवं निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में सरल एवं रोजगार कौशल बढ़ाने का बढ़ावा देने के लिए, ठीक है।
अरे भैया नेक्स्ट 2.0 पोर्टल जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया है, नेट्स 2. नेट्स नहीं, इससे यही होगा कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना नेट्स के 2.0 पोर्टल का उद्देश्य जितने भी आईटी एवं विश्वविद्यालय निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातक के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए ही नेट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट होता है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया भैया? वैधानिक वैज्ञानिक सलाहकार ने लिखा है, वैधानिक वैज्ञानिक सलाहकार ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। वैधानिक वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भैया? हमारा अजय कुमार सूद जो है वैधानिक वैज्ञानिक सलाहकार है, जिन्होंने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य है कि एसटीएम, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है। सिंपल से बात, जितना भी ये वैज्ञानिक हो गया, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग क्षेत्र सेक्टर हो गया, गणित सेक्टर हो गया, चिकित्सा सेक्टर, जितनी भी भारतीय महिलाएं में लड़कियों उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन ये पोर्टल है, ठीक है। स्वाति पोर्टल के थ्रू किसने किया भैया? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने किया, ठीक है। उसके बाद है सिम्स 2.0 पोर्टल। सिम्स 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? सिम्स 2.0 पोर्टल यानी केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने लॉन्च किया है, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने लॉन्च किया सिम्स 2.0 पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल को स्टील आयात की निगरानी एवं घरेलू स्टील उद्योग को विकास को बढ़ावा देने के लिए यह लॉन्च किया गया, ठीक है ना। सिम्स 2.0 केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने जो लॉन्च किया है, ठीक है। सिम्स 2.0 केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। निर्माण निर्माण किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री किशन रेड्डी ने। देखिए कोयला और खान मंत्री कौन हो गया? फिर जी किशन रेड्डी हो गया, जी किशन रेड्डी हो गया, ठीक है। कोयला और खान मंत्री कौन हो गया? जी किशन रेड्डी हो गया, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा को योग्य उम्मीदवार को 1 लाख रुपया तक आर्थिक सहायता करने में। देखिए ये निर्माण है, निर्माण पोर्टल जो है ना, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। लेकिन इसके तहत क्या होगा, जितने भी सिविल सेवा का तैयारी कर रहे जो भी छात्र समझे, उनके मुख्य परीक्षा अगर उम्मीदवार जो भी हैं, जो उसको मेंस में जैसे प्री पास कर जाते हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया गया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने आइडियाज फॉर लाइफ आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने किया। इसका उद्देश्य है छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों का साझा करने के लिए, ठीक है। जो भी छात्र हैं, जो भी शोध करता है, कोई भी तरह का खोज करता है, बनना चाहते हैं, उसकी मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचार को साझा करने के लिए उन्होंने आइडियाज फॉर लाइफ को किया, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यही था हमारे आज के क्या कहते हैं शुरू किए गए वेब पोर्टल और कितने मोबाइल पोर्टल के बारे में, ठीक, किसने क्या किया, उसका उद्देश्य था, ठीक है। होप आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगे, आप लोग पढ़ाई करते रहिए मन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा।